सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का। लेकिन आज बुक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे। सो लास्ट बार मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स के बारे में, कि इंडिकेटर्स एसिड में क्या कलर चेंज करते हैं या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो आज मैं वही लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में क्या जाना था कि लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिड। तो एसिड में क्या करेगा? इन एसिड लिटमस टर्न्स रेड। हमारा दूसरा इंडिकेटर है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्पेलिंग अगर मेरा गलत होगा तो सॉरी। फिनोफ्थैलीन इन एसिड इज कलरलेस। फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में जाके कोई कलर नहीं दिखाता, वो हो जाता है कलरलेस। उसके बाद है हमारा तीसरा इंडिकेटर, जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी इन एसिड इट टर्न्स इनटू रेड कलर। हमारा चौथा है पीएच स्केल। एक पीएच स्केल में हमेशा याद रखना कि 7 हम न्यूट्रल मानते हैं। अगर पीएच 7 से ज्यादा हुआ तो इट इज बेसिक। अगर पीएच 7 से कम हुआ तो इट इज एसिडिक। निगेटिव मतलब माइनस में नहीं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर किसी एसिड का पीएच 2 है और दूसरे एसिड का पीएच 5 है, तो जिसका पीएच 2 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो पीएच स्केल में एसिड की मतलब एक एसिड के लिए पीएच स्केल इज लेस देन 7। ठीक है, जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए भी हम एक सिंपल लाइन बोल सकते हैं कि इट टर्न्स रेड इन एसिड। रेड इन एसिड। लेकिन क्या सिर्फ रेड ही एसिड होगा? तो नहीं। अगर इसके मोर कॉन्सेप्ट में हम लोग जाएं तो ये देखो, VIBGYOR, विबग्योर। ग्रीन होता है न्यूट्रल। ग्रीन इज न्यूट्रल। इस तरफ एसिडिक होता है, इस तरफ बेसिक होता है। तो ग्रीन अगर न्यूट्रल है, अगर राइट साइड गया, ऑरेंज येलो हुआ तो एक एसिडिक है, ऑरेंज हुआ तो येलो वाले से ज्यादा एसिडिक है, रेड है तो हाईली एसिडिक है। ऐसे ही बेसिक में, बेस में ब्लू कम थोड़ा बेसिक है, आई ज्यादा, वी और ज्यादा। वी फॉर वायोलेट, वायोलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। तो ये था हमारे इंडिकेटर्स के बारे में। एक और चीज जो हमें पढ़नी चाहिए और आनी चाहिए, वो है मेटल एक्टिविटी सीरीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो इसको तो याद करने के बहुत सारे निमोनिक्स इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मैं इसको निमोनिक्स से नहीं, मेरा ये आपको सजेशन है कि धीरे धीरे 2-3 बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर लें। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज, इसलिए मैं आपको कोई भी निमोनिक नहीं बताऊंगा, पूरा सीरीज बता दूंगा, आप उसको याद कर लेना। मेटल एक्टिविटी सीरीज। चलो, पहला है लिथियम, Li के पोटेशियम,
सोडियम, सबके शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ, के, स्ट्रॉन्शियम एसआर, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और नीचे अभी बहुत बड़ी है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, इसको याद रखना, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, AgAu और Pt प्लैटिनम। ये हुआ मेटल एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम 2 बार लिख दिया क्या मैंने? ओके, ठीक है, तो सोडियम को हटा देते हैं। हाँ, सोडियम को हटाएंगे तो जगह बन जाएगी, इसको यहाँ से उठाओ और ऊपर ले जाओ। हाँ, तो क्या था, लिथियम के, पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, फेरस, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, CuHgAgAuPt, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो याद रखना कि H के ऊपर जितने भी हैं, H के ऊपर जितने भी हैं, वो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन, दे आर, अरे यार, दे आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, याद रखना, उससे ऊपर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। पीबी कई बार हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता क्योंकि वो एच के बहुत ज्यादा ही पास है, मतलब कुछ वो ज्यादा स्ट्रांग है नहीं एच से, लेकिन इसके ऊपर वाले उसको रिप्लेस कर देंगे। मैंने इतना पूरा अपने स्कूल टाइम में याद नहीं किया था, मैंने कौन सा याद किया था, मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। मैंने याद किया था LI KNACALZNFE PBH CUAGAUPT। जनरली मैंने इतना याद किया था, मैंने कैसे, LI याद रखो, KNACAMGALZNFE PBH CUAGAUPT। तो अगर इतना पूरा नहीं याद होता तो ग्रीन वाले सभी याद कर लेना, इतना इनफ होता है, क्योंकि पूरा तो मैंने भी याद नहीं किया था अपने टाइम पे। क्या होता है, LI को याद रखो सबसे स्ट्रांग, उसके बाद KNACAMGALZNFE PBH CUAGAUPT। ये भी याद रख सकते हो कि AG के ऊपर HG है। तो धीरे धीरे अगर आप इतना याद रखोगे, अपने आप पूरा ही याद हो जाएगा, हमेशा याद रखना। चलो एक और चीज देख लेते हैं अब, मेटल एक्टिविटी सीरीज तो देख ली। देखो, एक रिएक्शन है बहुत, जो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ एनी मेटल विच इज अबव एच, एच के ऊपर जितने भी मेटल है, ठीक है, तो एसिड कैसा, डाइल्यूट, यहाँ पे डाइल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट एनी मेटल, इसको छोटा कर लेता हूँ, एनी मेटल विच इज अबव हाइड्रोजन इन मेटल एक्टिविटी सीरीज, ये है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा भाई, हमेशा याद रखना, क्योंकि एसिड प्लस एनी मेटल अबव एच है, वो जो मेटल है विच इज अबव एच, वो एसिड से एच को निकाल देगा, क्यों, क्योंकि वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मतलब कि वो एच ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो क्या बनेगा, इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल जेड एन, क्या जेड एन मेटल, ऐसा मेटल है जो एच से अबव है, चलो देख लेते हैं। एच है यहाँ पे, जेड एन का है भाई, जेड एन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जेड एन इज अबव एच। इसको डाल दो एसिड में, चलो कौन सा एसिड में डालें, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी कि H2SO4 में, कैसा, डाइल्यूट। अब क्या करेगा,
भाई साहब सीधी सी बात है, क्योंकि जेड एन एच से स्ट्रॉन्गर है, एच को लात मार के भगा देगा। ठीक है, तो SO4 है लड़की, H2 है लड़का, इन दोनों का कुछ कुछ चल रहा है। आया जेड एन अलग अमीर लड़का, आया आया आया, इस H2 को मार दिया लात, जेड एन की जगह पे पहुंच गया। क्या बन जाएगा? वही, सबसे पहले लिखना है H2 बेचारा रो रहा है, और ZnSO4। एक और ले लेते हैं, चलो जिंक के साथ मैग्नीशियम ले लेते हैं भाई, बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम एच से स्ट्रॉन्गर है? क्या वो एच से अमीर है? चलो देखते हैं। ये रहा एच, टिकिर 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 टिकिर, हाँ भाई, ये तो जिंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। चलो आ गया, मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गर है, प्लस H2SO4 डाइल्यूट। फिर से यार, ये तो H2 की किस्मत ही खराब है, जहां जाता है उसका कॉम्पिटिटर उससे ज्यादा अमीर हो जाता है यार। आया, फिर लात मार दिया इसको, लात मार दिया, बना H2, फिर रहा है रो रहा है, रो रहा है, प्लस MgSO4। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द इंडिकेटर्स कि कैसे लिटमस रेड हो जाता है, इंडिकेटर्स, फिनोल्फथालीन कौन सा कलरलेस हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज रेड रहता है,